आज के वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक कमेंट आया हुआ है मेरे पास, उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि आपने कहा कि 3% से ज़्यादा अमाउंट नहीं लगाना है, मैक्सिमम हम 6% तक लगा सकते हैं, बट अगर स्टॉक्स के लिए मंथली ओनली 10 के ही लगा सकते हैं तो कैसे पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन हमारा ये है। अब इसके बेस पे हम सारे क्वेश्चंस को डिस्कस यहाँ पे करने वाले हैं कि आपके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होना चाहिए और कौन कौन सी इंडस्ट्री से कैसे अपने उस पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और कितना परसेंटेज हमें कौन से कैप में लगाना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आ जाते हैं। देखो, अब क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, उसके बाद मैं सारी चीजें यहाँ डिटेल में बताऊंगा। तो जिसको भी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर आपको देखना, जिससे सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। बीच में कहीं जाओगे तो कंफ्यूजन के साथ जाओगे आप। ठीक है, तो इसलिए लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना है, आपको एक क्लियरिटी मिल जाएगी कि हमें कैसे कैसे यहाँ पे इसमें करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहां पे बात करता हूं लार्ज कैप स्टॉक्स की, है ना, लार्ज कैप हो गया, मिड कैप, स्मॉल कैप हो गया, मल्टी बैगर स्टॉक्स हो गए, एंड टर्न अराउंड स्टॉक्स हो गए, माइक्रो कैप स्टॉक्स हो गए। तो बहुत टाइप्स के हमारे पास स्टॉक्स होते हैं। तो मैं अगर यहां पे लार्ज कैप स्टॉक की बात कर लेता हूं, तो लार्ज कैप स्टॉक्स का मीनिंग यहां पे क्या हो जाएगा। देखो, बाकी डिटेल्स हम देखेंगे जब एक स्टॉक मार्केट का कोर्स या बिगनर्स के लिए कुछ मैं लेके आऊंगा, उसमें सारी डिटेल्स देखेंगे। इसको थोड़ा शॉर्ट में हम करेंगे। तो लार्ज कैप स्टॉक्स का मतलब जैसे रिलायंस हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, मान लो एचडीएफसी बैंक की अगर मैं बात करता हूं, फिर एशियन पेंट हो गया, बर्जर पेंट हो गया, टीसीएस हो गया आपके पास में, इस टाइप के जो बजाज फाइनेंस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, पीडीलाइट हो गया, है ना, डाबर, तो आईटीसी, इस तरह की जो कंपनी हमारे पास में, या फिर अगर मैं बात करता हूं ये सारी कंपनियां ना, तो ये होती है लार्ज कैप। तो लार्ज कैप में हमें क्या करना है, कितने स्टॉक होने चाहिए हमारे पास में, मिनिमम हमारे पास में 10 स्टॉक होने चाहिए लार्ज कैप के, और मैक्सिमम कितने स्टॉक होने चाहिए आपके पास में, वो डिपेंड करेगा 15 to 20 कितने हो सकते हैं हमारे पास में। तो अगर आप ओनली लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो 10 to 20 के बीच में हमारे पास में स्टॉक्स होने चाहिए। करेक्ट, ओके। उसके बाद में सेकंड आ जाता मेरे पास में मिड कैप और स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स। तो मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स की अगर मैं यहां पे बात करता हूं, तो इन स्टॉक्स के बारे में मैंने जो इसमें वीडियो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के बनाए हुए। तो मिड कैप में हमारे पास में कौन कौन से स्टॉक आ जाते हैं, जैसे एसीसी हो गया आपके पास में, देन सिप्ला हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, ठीक है, AWL हो गया, डिक्सन हो गया, डी मार्ट हो गया, इस टाइप की जो कंपनी है, रिलैक्सो हो गया, ये स्मॉल एंड मिड कैप वाले में आते हैं। तो इसमें अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना, ओनली मिड कैप या स्मॉल कैप में मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, तो ये जो कंपनी है, यहां पे आपके पास में कितने स्टॉक्स होने चाहिए हमारे हिसाब से, यहां पे आपके पास स्टॉक होना चाहिए 22, कितने स्टॉक ले सकते हो आप, 20 to 30 के बीच में, इस टाइप से। वो डिपेंड करेगा कि 20 और 30 की इस रेंज में कितने भी हो सकते हैं मेरे पास, है ना, 25 या फिर 30, ऐसे करके जो भी स्टॉक होगा हम देखेंगे। देन उसके बाद में अगर मैं यहां पे बात करता हूं मल्टी बैगर स्टॉक्स के ना, तो मल्टी बैगर स्टॉक्स भी हमने यहां पे डिस्कस किया हुआ है कि जिनका मार्केट कैप अभी बहुत कम है और बिजनेस उनका शानदार है, और उसी सेक्टर की जो ऑलरेडी ब्लू चिप कंपनी है उसके मार्केट कैप से कंपेयर करेंगे तो वो सब मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं। आपको यहां प्ले लिस्ट में जाओगे तो मिल जाएंगे। तो ये स्टॉक्स होते हैं आपके पास, है ना, ठीक है, मल्टी बैगर स्टॉक्स होते हैं। देन उसके बाद में एक और होता है, तो मल्टी बैगर स्टॉक्स कितने आपको रखने पड़ेंगे, देखो 3% से ज्यादा हम यहां पे नहीं लगा सकते, है ना। तो मल्टी बैगर स्टॉक्स आपके पास में अगर मैं बात करता हूं, तो ये भी हमारे पास में ये मिड और स्मॉल के हिसाब से उतना रखना पड़ेगा। मल्टी बैगर की थोड़ी सी हम यहां पे इनके स्टॉक्स की अगर बात करते हैं, तो यहां पे भी आप 20 to 30 की रेंज में रखोगे। अब कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जहां पे टर्न अराउंड स्टोरी होती है। टर्न अराउंड स्टोरी का मीनिंग क्या है कि जिनके पास एसेट्स अभी बहुत ज्यादा है, कंपनी के पास है, किसी रीजन से वो सेक्टर डाउन आया या स्टॉक टूटा, आज इतना अच्छा नहीं कर रहा है, बट वो फ्यूचर में उस सेक्टर की ग्रोथ होने वाली है, तो वो सब आपके पास में होते हैं। कौन से, टर्न अराउंड स्टोरी वाले स्टॉक्स। ठीक है, तो मैं अगर यहां पे बात करता हूं टर्न अराउंड स्टोरी वाले स्टॉक्स की,
तो यहां पे एक बार मैं लिख देता हूं टर्न अराउंड स्टोरी। अब इन सब में हमने कौन कौन से स्टॉक्स हमने देखे हैं, ठीक है, इन सब में हमने कौन कौन से स्टॉक्स यहां पे देखें। यहां पे मैंने कुछ वीडियो बना रखा होगा, जैसे बजाज शुगर हो गया, जेपी पावर हो गया ना, फिर एक आईओबी बैंक करके, तो और भी बहुत ज्यादा आपको मिल जाएंगे। इस टाइप के स्टॉक्स होते हैं, तो वहां पे भी हमें कितना रखना पड़ेगा, इस टाइप के स्टॉक है वहां पे कम से कम हमें 30 to 50 के बीच में स्टॉक्स हमें रखने पड़ेंगे, ठीक है। इतने स्टॉक्स हमारे पास होने चाहिए ना, मिनिमम 32। अब हमें नहीं पता कि सारे हमने चीजें डिस्कस की, उसके बाद में भी कभी कभी टाइम पीरियड ज्यादा लग जाता है इन स्टॉक्स में, तो इसलिए ये इतने स्टॉक्स हमारे पास होने चाहिए ना, तो इस टाइप के स्टॉक्स होने चाहिए। अब मैं आपको ये बता देता हूं कि पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज हमें यहां पे लगाना है। तो उससे पहले जो क्वेश्चन था उसको एक बार देख लेते हैं, उसी को हम रेफरेंस से करेंगे। 10,000 मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और 3% के हिसाब से क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। अब उससे पहले एक बात और देख लो कि कितना पैसा हमें यहां पे लगाना पड़ेगा। अगर मैं लार्ज कैप की बात करता हूं तो हमें कितना लगाना पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग 40% आपका पैसा लार्ज कैप में जाना चाहिए, इस टाइप की कंपनी में, ठीक है। देन अगर मैं मिड कैप की बात करता हूं तो मिड और स्मॉल कैप में आप 20% इन्वेस्टमेंट करोगे। देखो किसी एक टाइप के सेक्टर में लगाने का कोई सेंस नहीं है, बाकी आपकी मर्जी है। हर इंसान की रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई अगर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, कोई मिड या स्मॉल में, तो मेरे हिसाब से इन सब का एक मिक्स होना चाहिए। ये सारे स्टॉक्स होने चाहिए, लार्ज कैप भी होने चाहिए, मिड कैप भी, मल्टी बैग, टर्न अराउंड, सारे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। और अलग अलग सेक्टर के भी होते हैं वो सब। और मल्टी बैगरी वाले की मैं बात करता हूं तो इसमें भी हमें कितना लगाना पड़ेगा, 20% से ज्यादा नहीं लगाना है, और इधर भी हमें 20% से ज्यादा नहीं लगाना है। तो कितना पैसा हो गया, 20%, 20, 60 और यहां पे 40, 100% पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया इनमें। अब इसके बाद में देखो किसी स्टॉक्स में हमें कैसे पैसे लगाने वो हम देख लेते हैं ना। ओके, तो मैं उसी को एग्जाम्पल यहां पे ले रहा हूं। अगर मैं 3% वाले की मैं बात करता हूं, 3% की अगर मैं बात करता हूं तो 3% देखो यहां पे कि अगर मैं 10,000 मंथली लगा रहा हूं, 10 के मतलब 10,000 में रुपीज यहां पे पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, ठीक है भाई। कोई न कोई आप काम कर रहे हो, किसी का कोई जॉब है, कोई बिजनेस कर रहा है, वो पर मंथ क्या कर रहा है, 10,000 यहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो 10,000 करना चाहता है, तो देखो अगर मैं 3% की बात करता हूं, 3% मनी किसके इक्वल हो गए मेरे पास यहां पे, 10,000 के। भाई अगर एक स्टॉक में मुझे 3% लगाना है तो 10,000 में पर मंथ लगा रहा हूं, तो 3% की मैं बात कर रहा हूं, तो 3% हो गया 10,000 के। अब मुझे यहां पे 1% चाहिए, मुझे 100% निकालना है ना, तो 1% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा दोनों तरफ। जैसे 3 से डिवाइड करूंगा, इधर ये कैंसिल होके कितना देगा मुझे 1%, और इधर अमाउंट क्या आ जाएगी, 10,000 अपॉन 3 आ जाएगा। अब टोटल अमाउंट हमारे पास क्या होती है, 100। तो अब यहां पे देखो 1 से मुझे 100 बनाना, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर आ जाएगा 100%। और इस अमाउंट को भी आपको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई, है ना भाई। दोनों तरफ हमें सेम ऑपरेशन करने पड़ते हैं ना इक्वेशन में। अब इसको कर दो आप डिवाइड, तो मैं 3 से इस 100 को डिवाइड कर दूंगा तो 33.33 आ जाएगा। तो मेरे पास जो अमाउंट बनेगी वो कितनी आ जाएगी, देखो 10,000 यहां पे था, इंटू उसके बाद यहां से कितना लिख दिया, 33.33। अब डेसिमल हटाने का रूल क्या होता है, डेसिमल हटेगा तो 1, और 2 डिजिट है तो यहां पे 2 0 मैं यहां पे लगा दूंगा। उसके बाद में आप देख सकते हो 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, और यहां पे मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, इधर से तो रह गया मेरे पास 100 इंटू, और यहां पे क्या रह गया 4 टाइम्स 3। देन यहां पे कितनी आपके पास अमाउंट आएगी, ये अमाउंट आ जाएगी। कितनी अमाउंट हो गई है हमारे पास में, आप देख सकते हो 3,33,300 रुपीज ये आ गया आपके पास में, ठीक है। 3% के हिसाब से मेरे पास में 100% मनी इतनी आ गई। तो जब तक आपके पास में इतना अमाउंट नहीं है, 3,33,000, ठीक है, 330,000 हम ले लेते हैं राउंड फिगर में, तब तक आपको 10,000 मिनिमम आपको लगाना ही है। वैसे भी अगर इससे कम भी पैसा किसी के पास
तब भी आपको देखो मिनिमम 10,000 का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका, किसी भी 10 to 15 इतना मिनिमम अमाउंट आपको रखना ही है। वैसे इसी 10,000 को हम स्टैंडर्ड यहाँ पे ले लेते हैं, यही हमारे लिए सही रहेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कैसे परसेंटेज आपको निकालना। अब यहाँ पे अगर 1% की जो मेरे पास आ गया ना इतना, तो इतनी मनी है, अब आप यहां से परसेंटेज निकालना। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आपको मैंने क्या बता रखा है, यहां पे आ जाओ, फिर से आता हूं मैं। तो इस लार्ज कैप में हम क्या करेंगे, देखो लार्ज कैप में आप मैक्सिमम कितना पैसा लगा सकते हो। ये जबरदस्त स्टॉक्स होते हैं। अगर ये देखो टॉप में तो हमें बिल्कुल भी पैसा या इन्वेस्टमेंट नहीं करना होता, टॉप में बिल्कुल भी पैसा नहीं लगाना होता है। जब स्टॉक हमारा 20-30% या 20 to 30% आ जाता है, तो ये जो लार्ज कैप वाले स्टॉक्स होते हैं यहाँ पे इंस्टीट्यूशन FIDI यहाँ पे सपोर्ट करने आ जाते हैं। मिड स्मॉल कैप और इन सब में थोड़ा ज्यादा टाइम भी लग सकता है, यहाँ पे वो डेफिनेटली आते हैं। अच्छी कंपनियां होती हैं, बिजनेस अच्छा होता है, तो हमें टॉप पे कभी हम बाई नहीं करते। मेरे वीडियो बहुत ज्यादा आपने देखे भी होंगे, पढ़े ऑलरेडी, प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जब स्टॉक्स यहाँ पे 20-30% डाउन आएगा, तो मैं फर्स्ट मेरा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू हम जिस भी टेक्निकल चार्ट या जो भी हमारा जो ट्रेड लेने का मेथड है उसके अकॉर्डिंग टॉप पे तो हम बाई नहीं करेंगे। तो हमने पहले क्या किया, 3% यहाँ पे अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर वो स्टॉक मेरा उसके बाद में कितना डाउन आता है, स्टॉक अगर आपका डाउन आ गया, मैं इसको थोड़ा सा इधर लिख दूं क्या, ठीक है, चलो हम यहीं पे बात कर लेते हैं। लार्ज कैप की मैं यहीं पे बात करता हूं, नीचे यहां पे अपने पास स्पेस पड़ा अच्छा खासा। तो लार्ज कैप की हम बात कर रहे हैं, यहां पे हमारा 40% पैसा जाने वाला है कि टॉप पे तो हम बाई नहीं करेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे 3% पैसा लगाया, जिस भी टेक्निकल मेरी जो भी मेथड है उसके अकॉर्डिंग, अगर वहां से स्टॉक आपका डाउन आ जाता है, कितना परसेंटेज डाउन आ गया, ये डाउन आना चाहिए आपका एटलीस्ट 10% डाउन आना चाहिए। जब 10% डाउन आएगा तो मैं 3% यहां पे और लगा दूंगा। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट। उसके बाद इस टाइप के स्टॉक में अगेन आप देखो, अगर अगेन ये 10% डाउन आ जाता है तो अगेन मैं इसमें 3% और लगा सकता हूं। तो इस टाइप के स्टॉक में हम टोटल 9% अपना पैसा लगा सकते हैं, 9 to 10% जो भी है ना। अगर मान लो 10% एक स्टॉक में आ गया, तो इसीलिए बोला था मिनिमम 10 स्टॉक बनेंगे हमारे, 100% पैसा लग जाएगा। अगर एवरेजिंग का मौका नहीं आया तो अलग केस है, किसी में 2 बार एवरेज होगा, किसी में 1 टाइम एवरेज होगा ना। तो ये तो क्या था, मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट टाइम एवरेज किया और यहां पे मैंने सेकंड टाइम एवरेज किया। अब एवरेज करने का मेथड भी देख लो, वो भी मैंने बता रखा, लेकिन यहां पे आपको एक बार और बता देता हूं अच्छे से। यहां पे आपने क्या किया, किसी फर्स्ट अकाउंट में किसी में भी ले लिया ना, मान लो जीरोधा में आपने यहां पे बाइंग किया है ना, जीरोधा में बाइंग किया ये 3%, तो ये आपको क्या करना है, किसी दूसरे अकाउंट, मान लो यहां पे आपने एंजल 1 में लगा दिया, और ये जो 3% है हमारे पास में, उसके बाद का जो 3% है वो हम यहां पे मान लो 5 पैसे में लगा दिया। तो ये तीनों अलग अलग आपके स्टॉक्स में अलग अलग अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका। ठीक है, अलग अलग में होना चाहिए, किसी भी एक अकाउंट में बिल्कुल आपको नहीं करना है। करेक्ट, तो यहां पे मैं नाम भी लिख देता हूं। फर्स्ट वाला आपने यहां पे जीरोधा में मान लो आपने यहां पे इन्वेस्टमेंट कर दिया, किस में कर दिया, फर्स्ट वाला हमारा जीरोधा में। ठीक है, देखो आपके पास जो भी अकाउंट होगा उसके अकॉर्डिंग यहां पे कर लेना। मैं एक एग्जांपल लेके बता देता हूं, ठीक है, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है किसी का है। यहां पे अगर मैं सेकंड, अगर मान लो यहां पे अकाउंट आपने एंजल 1 ले लिया, एंजल 1 हो गया, अपस्ट्रोक हो गया, HDFC एक्सेस जो भी आपके पास है ना, शेर खान हो गया, जो भी जिसका भी आपके पास, आप उसमें यहां पे पैसा लगा सकते हो। और ये जो 3% आपको लगाना है, ये मान लो अगर मैंने 5 पैसा मल्टीबैगर स्टॉक में ऑलरेडी मैंने बना रखा है, इंडिगो पेंट भी हमने बनाया था, वो सब आप जाके देख सकते हो। तो 5 पैसा, ठीक है, ये सब डिस्काउंट ब्रोकर्स है। तो यहां पे मैंने एग्जांपल लेके बता दिया। अब जो भी आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे इजीली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो टोटल हमारे पास यहां पे कितना हो गया, 9% टोटल अमाउंट मेरी इन्वेस्टमेंट हो गई पर्टिकुलर स्टॉक में। अगर ऐसी ट्रेड मुझे मिलती है, लाइक एशियन पेंट हो गया, उसके बाद में आपका HDFC बैंक हो गया, इन सब की मैं बात कर रहा हूं, जो लार्ज कैप कंपनियां, हिंदुस्तान यूनिलीवर हो गया, ये सब कंपनी। ठीक है,
ओके, उसके बाद में मिड कैप एंड स्मॉल कैप की बात कर लेते हैं। तो मिड और स्मॉल कैप में क्या करना है, मिड कैप और स्मॉल कैप, मिड और स्मॉल कैप की मैं बात करता हूं। तो इन कंपनियों में हमें 20% पैसा लगाना है। देखो जो मैं यहां पे परसेंटेज बता रहा हूं ना, डिटेल लास्ट में एक आपको और बताऊंगा कि कैसे क्या करना। ये तो मेरा व्यू है ना, आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी कर सकते हो। अगर किसी को 100% लगाना है तो लगा सकता है, सबकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग अलग होती है ना। कोई मिड कैप में लगाना चाहेगा, बट ये मिक्स होना चाहिए हमारे पास में, वो बेटर ऑप्शन होता है। तो इनमें क्या करना है कि जैसे ही हमने 3% जिस भी टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे ट्रेड ली और यहाँ पे 10% डाउन आ गया, तो उसके बाद हमें इस स्टॉक में क्या करना है, यहाँ पे 3% लगाना है ओनली, यहाँ पे 1 टाइम। और ये बाइंग कहाँ पे होगी हमारे पास में, अलग अलग अकाउंट में होगी, ये ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो इधर मेरे पास में कितना लगेगा, ओनली 6% पैसा लगेगा। उसके बाद में ये जो आपके पास में टर्न अराउंड और ये जो ये जो स्टॉक्स हैं, इनमें क्या करना, यहां पे देखो इन दोनों की बात कर रहा हूं। तो इन दोनों में हमें क्या करना, जिस भी टेक्निकल चार्ट पे मैंने 3% लगाया है, ठीक है, यहां पे एक ध्यान रखना, मिड कैप में हमें 10% नहीं, यहां पे 20% पे होना चाहिए। कितना परसेंटेज यहां पे, 20%, मिनिमम 20%, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप है ना, यहां पे ध्यान रखना 20% पे हमें करना है। और टर्न अराउंड स्टोरीज वाले की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे भी आपको ध्यान में रखना, जिस भी चार्ट पे मैंने यहां पे ट्रेड ली है, उसके बाद ये अगर मेरा अगेन यहां पे कितना परसेंट, यहां पे भी आप 20% ध्यान रखोगे और यहां पे 3% और लगा सकते हो, बस इतना करना है ना। तो यहां पे कितना, इनमें हमारा जो अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, 6% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें मेरा व्यू था, मैंने आपको डिस्कस करके सारा बता दिया, कैसे कितना क्या लगाना है, किस में कब एवरेज करना, ठीक है। बाकी जब मैं जिस टाइप का स्टॉक बनाता हूं उसमें भी स्पेशली बोल देता हूं कि यहां पे कितना क्या करना। अब यहां पे क्या करना है, एवरेज करने में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी हमें। ऐसा नहीं कि मेरा स्टॉक टूटा 5% और मैंने और एवरेज कर लिया, ठीक है। अगर ऐसे डिसिप्लिन से काम करोगे, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। अदरवाइज देखो, सबकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो वो अपने हिसाब से यहां इन्वेस्टमेंट करेगा। मैं किसी स्टॉक को डिस्कस किया और आपने सारा पैसा सिंगल स्टॉक में लगा दिया, हो सकता है 2-3 महीने में आपको अच्छा खासा उसमें बेनिफिट मिल गया होगा, ठीक है, अच्छा गेन मिला होगा। अगली बार आपने पूरा लगाया होगा, कभी ना कभी 1-2 स्टॉक के बाद आपका पैसा ऐसा फंसेगा कि अगर एक ऐसा स्टॉक आ गया जो 1 साल 6 महीने तक नहीं आपको रिटर्न दिया है, तो आप वहां पे होल्ड नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी भी स्टॉक में नहीं लगाना है पूरा का पूरा पैसा, ऐसे डिवाइड करके रखना है। छोटी अमाउंट या छोटी या बड़ी से कोई स्टॉक मैटर नहीं रखता है, ठीक है, कि अगर कम अमाउंट है तो वहां पे ज्यादा स्टॉक्स मेरे को मिल जाएगा, इस टाइप से मेंटेलिटी आपको बिल्कुल नहीं रखनी है। बाकी प्लेलिस्ट में आप जाके अच्छे से देख लो कौन कौन से स्टॉक्स है जहां पे अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, और इस टाइप से हमें इन्वेस्टमेंट करना है। अब आपको अपने अकॉर्डिंग अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने स्टॉक्स होने चाहिए। अगर मैं ओवरऑल व्यू बताऊं तो आपके पोर्टफोलियो में मेरे हिसाब से कभी भी 20-30 इससे ज्यादा स्टॉक्स होने ही नहीं चाहिए हमारे पास, है ना। और कुछ कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो रिस्क लेने वाले होते हैं, वो ओनली 5 या 6 स्टॉक्स में भी रखते हैं, तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। बट मैं अगेन कहता हूं भाई, हर किसी का अलग अलग माइंडसेट है ना। कोई बोलता है कि अगर ज्यादा स्टॉक्स लेके चलोगे आप यहां पे, तो ज्यादा स्टॉक्स अगर मैं लेके आऊंगा तो उस केस में क्या होगा आपके पास में कि ज्यादा पैसा नहीं बनेगा। कोई बोलता है कि ये नहीं, है ना। तो सबका अपना अपना व्यू होता है। अगर किसी को लग रहा है, और ये सेंस भी नहीं होता है कि किसी सिंगल स्टॉक में हम इतना पैसा लगा दें पूरा का पूरा, तो रिस्क ग्रीडी बिल्कुल नहीं होना। यहाँ पे डिसिप्लिन से काम अगर करोगे, डेफिनेटली आपका पैसा बनेगा। 20-30 स्टॉक्स रहेंगे ना हमारे पास में, तो जब 20-30 स्टॉक रहेंगे तो कितनी भी मार्केट में रैली आ जाए, उसके बाद में भी क्या होता है, कभी कभी सारे स्टॉक्स हमारे टारगेट अचीव नहीं करेंगे यहाँ पे, है ना। कभी हमारे यहाँ पे मान लो 20-15, 18-20 स्टॉक्स ने हमारा टारगेट अचीव किया। बुल रन में भी हमारे पास यहाँ पे हो सकता है 5-10 स्टॉक्स ऐसे हैं जो अभी भी डाउन पड़े हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। और अगर मेरे पास मार्केट डाउन है, फिर भी ऐसा हो सकता है कि 10-15 स्टॉक ऐसे हैं जो मेरे यहाँ पे अच्छा गेन मुझे दे के गए, है ना।
तो उससे फर्क नहीं पड़ता हमारे स्टॉक्स कैसे चलेगा, वो सब ऑपरेटर पे डिपेंड करेगा। और एक क्वेश्चन ये आता कि अगले 1 महीने 2 महीने का क्या टारगेट होगा। कोई भी इस मार्केट में आपको किसी भी स्टॉक का कोई भी टारगेट एग्जैक्ट नहीं बता पाएगा, ठीक है। तो वो ऑपरेटर चाहेगा तभी वो स्टॉक में रैली आएगी, अदरवाइज वो स्टॉक नहीं चल सकता। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल नहीं करना है। मिनिमम किसी भी स्टॉक में आप अगर पैसा लगा रहे हो तो 2 to 3 ईयर्स ये पीरियड्स आपका मिनिमम होना चाहिए। ये मिनिमम टाइम पीरियड है। अगर इससे पहले अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज आप सोच समझ के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि किसी भी स्टॉक में कभी कभी इतना टाइम लग जाता। उससे पहले टारगेट आ गया कोई दिक्कत नहीं है भाई, उससे पहले आ गया तो अच्छी बात, हम और कहीं ट्रेड लेंगे, ठीक है। तो ऐसे हमें करना है। अब इसके बाद में क्या करना है, कभी कभी क्या करना, अगर आपको एकदम सेफ से ट्रेड करना है तो ओनली लार्ज कैप में करो, यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अच्छे खासे स्टॉक्स हैं। हर 1 साल में 12 महीने में आपको आराम से 15-16 मंथ में अच्छा टारगेट वो देते थे, है ना। तो इनमें आप आराम से 9% तक लगा सकते हो, जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता उसके लिए ये सब है ना। तो यहाँ पे डेफिनेटली पैसा बनता है, बट पेशेंस दिखाना पड़ता है और डिसिप्लिन से काम करना पड़ता है। मिड कैप स्मॉल कैप यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है, नहीं पता कब स्टॉक यहाँ पे कितना डाउन जाएगा कितना यहाँ पे अप जाएगा। तो यहाँ पे रिस्क थोड़ा ज्यादा है, तो यहाँ पे गेन भी थोड़ा ज्यादा मिलेगा। और ये जो टर्न अराउंड एंड मल्टीबैगर स्टॉक की बात कर रहा हूं, तो इनमें भी टाइम पीरियड हमें नहीं पता, 5 to 7 ईयर्स इन स्टॉक्स की बात करता हूं। देखो मिड कैप एंड लार्ज कैप यहाँ पे 2 to 3 ईयर्स का टाइम पीरियड आपको देना पड़ेगा। कितना? 2 to 3 ईयर्स मिनिमम इनके लिए। और ये जो मल्टीबैगर और ये है ना, इनकी अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे 5 to 7 ईयर्स ये आपका टाइम पीरियड हो गया, होल्डिंग पीरियड, ठीक है। आई थिंक जो भी आपके डाउट्स थे, जितने भी जो भी डाउट था, आई होप मैंने क्लियर करने की कोशिश की है। बाकी आपको अपने हिसाब से आपको देखना है, क्योंकि आपको अपना दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा कि कब किस में। एक पॉइंट और है, आपको क्या करना है, मान लो आपके पास 10 ऐसे स्टॉक है जब भी अभी आप पैसा लगा सकते हो, 10 ऐसे स्टॉक है जिनमें पैसा लगा सकते हो, तो जिसमें सबसे ज्यादा गेन आ रहा है उसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना पहले। मान लो किसी में 40% का गेन है, किसी में 20 है, किसी में 30 है, किसी में 15 का है, तो मैं 40 वाले में लगाऊंगा जहां 40% का गेन मुझे मिल रहा है या 50% का मिल रहा है। अब एक बात और आती है, यहां पे आ जाओ, ये जो 3% अगर आप मंथली लगा रहे हो 10 के, तो आपको क्या करना है, ऐसे लगाते जाना। किसी एक स्टॉक को लिया, 1 महीने में लगा दिया, नेक्स्ट मंथ आपने किसी और स्टॉक में लगा दिया। ऐसे करते करते जब तक आपके पास ये अमाउंट नहीं आ जाती है ना, तब तक आपको ऐसे करते करते लगाते जाना। जब तक मिनिमम आप ये मान लो मोटा मोटी 3 लाख तक का आपका पोर्टफोलियो है, तो आपको एक स्टॉक में 3% से ज्यादा नहीं लगाना है। हाँ, अगर लार्ज कैप वाला स्टॉक है तो वहां पे अगर एवरेज करने का मौका है तो एवरेज कर सकते हो, बट इतनी अमाउंट से पहले आपको एवरेज बिल्कुल नहीं करना। मैं तो यही कहूंगा, अच्छे स्टॉक को चूज आपको करना है, ठीक है। अभी जो पैसा ना उनको सही स्टॉक में लगाना। अब जैसे अगर वोडाफोन, येस बैंक, IRFC ये जो स्टॉक्स है ऐसे, है ना, RVNL ये जो स्टॉक्स है, इनमें ज्यादातर रिटेल यहां पे जाते हैं, कम पैसे का ज्यादा स्टॉक्स आता है, तो है ना। जैसे इजी माई ट्रिप हो गया, ये सब स्टॉक्स है, हो सकता है ये आपको गेन दे दे, बट अभी कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, तो अभी मैं रिस्क नहीं ले सकता ना। मेरे पास 10,000 इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो मैं चाहूंगा कि मेरा पैसा बेस्ट जगह बने, बेस्ट जगह मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करूंगा। तो मुझे क्या करना है, इस मेरे पैसे को प्रोटेक्ट करना है कि कम से कम जो मैं 10,000 लगा रहा हूं वो मेरा पैसा 9,000 या 4,000 या 2,000 ना रह जाए या 5,000 ना रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब भले ही मुझे 1 साल के लास्ट में ये 10 से अगर 12,000 ही हुआ तो भी अच्छा है। यहां पे पहला काम आपको करना, अपने पैसे को सेव करके रखना है, ठीक है। तो उन स्टॉक से अभी बचना आपको, जो भी मैंने अभी नाम लिए 4-5, ऐसे और भी स्टॉक्स हो सकते हैं जिनमें कम पैसे के हो या फिर जिनमें ग्रोथ दिख सकती है इन फ्यूचर। बट अगर येस बैंक में कोई लगा रहा है 10,000, तो उससे अच्छा आप HDFC में लगाओ ना, वो पैसा बना के देगा आपको। SBI में लगाओ, वो पैसा देगा आपको बना के। ICICI में लगाओ, एक्सिस में लगाओ, कोटेक में लगाओ, ये सब मैंने बना रखे ना। तो पहले वहां से पैसा कमाओ,
और जब आपके पास में एक अच्छी खासी अमाउंट हो जाए ना, कि मान लो मेरे को वोडाफोन में 5-6 लाख रुपया लगाना है और उस पैसे का मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, करोड़ों का मेरा पोर्टफोलियो है, उस केस में लगाओ आप। अब ऐसा नहीं कि 10,000 उसी 10,000 को मैंने वोडाफोन में डाल दिया, तो ये कोई सेंस नहीं है। बाकी आपका अपना व्यू है, तो मैं इस टाइप से ट्रेड नहीं करता हूं, ठीक है। तो आपको मैंने सारी डिटेल देने की कोशिश की इस वीडियो में, बट आपको लास्ट एट द एंड मैं यही बोलूंगा, आपको खुद का ब्रेन यूज करना पड़ेगा इस मार्केट से अगर पैसा कमाना है तो। क्योंकि कोई भी कितना भी बता दे, वहां से आपको केवल सीखना है, और सीख के ठंडे दिमाग से सोच के आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी सिचुएशन आपकी, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको ट्रेड लेनी है। पहला क्राइटेरिया है कि आपका जो पैसा है वो डूबना नहीं चाहिए। अगर मान लो जो भी पैसा है 10,000, 15, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, अगर आपको लग रहा है कि ये पैसा अगर मेरा स्टॉक मार्केट में डूब भी गया या 5-6 साल तक अगर वो डाउन ट्रेंड में भी रह गया तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, तो आप इन स्टॉक्स में लगा सकते हो। इन स्टॉक्स में कौन लगाता है? ऐसे वो 50-100 स्टॉक्स को देखते हैं और उनमें अगर एक स्टॉक्स भी उनका चल जाता तो उनका पैसा बन जाता, बट उनके अमाउंट ज्यादा होती है, करोड़ों में लगता है, लाखों में लगता है उनका पैसा। तो अगर उनके मान लो 10 स्टॉक्स डूब गए, अगर एक स्टॉक भी चल गया तो जो स्टॉक चला है वो सारा गेन उनको दे के चला जाता है। इसलिए जो बड़े बड़े एचएनआईज होते हैं ना, तो वो इनमें रिस्क ले सकते हैं भाई, उनको फर्क नहीं पड़ रहा, बट हमें फर्क पड़ रहा है ना। हमारे लिए 10,000 भी बहुत बड़ी अमाउंट है, इसलिए प्लीज आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना, ये इसमें मेरा व्यू था। बाकी आप सब लोग यहाँ काम कर रहे हो, सारे समझदार इंसान हो, तो सबको पता है कैसे कैसे क्या करना है, बट आपको कहीं से भी सीखना है बस, और ट्रेड आपको अपने से लेनी पड़ेगी, अपना ही ब्रेन यूज करना ही पड़ेगा। ये मेरा यहाँ पे मैसेज है। बाकी जो भी डाउट था आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए स्टॉक के साथ या कुछ और टॉपिक्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आप प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे स्टॉक्स हैं, उनको एक बार जरूर देख लेना, ठीक है।